बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टॉक और मैं हूं सुभान कुरैशी। नाज़रीन, इस वक्त अगर 22 सितंबर के हवाले से बात की जाए तो पिछले 15-20 दिन से काफ़ी इस हवाले से सरगर्मी चल रही थी, काफ़ी ख़बरें चल रही थी और हर एक अपने तजज़िये के मुताबिक कुछ न कुछ नई बात कहने की कोशिश कर रहा था। मगर कल क्या हुआ कि अदालत में जिस वक्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पेश हुए तो वहाँ पर मौजूद रिपोर्टर्स बताते हैं कि कार्रवाई शुरू जिस वक्त की गई तो हामिद खान ने रिक्वेस्ट की कि इमरान खान कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आज सिर्फ फैसला सुनाया जाएगा, किसी के बयानात रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। लेकिन फिर इमरान खान को रेस्टरूम पे आने की इजाज़त दी गई और उन्होंने फिर अपना माफ़ीनामा जो है वहाँ पर पेश किया। उन्होंने खातून जज से बाज़ाब्ता तौर पर जाकर माफ़ी मांगने के बारे में भी कहा, जिसके बाद फिर मामला बज़ाहिर ख़त्म होता हुआ दिखाई दिया। अदालत ने मज़ीद समाअत 3 तारीख तक मुलतवी की और इस दौरान जो रिमार्क सामने आ रहे थे और फिर उनके वकला ने बाहर मीडिया से जो प्रेस टॉक की उसके अंदर भी यही बात सामने आ रही थी कि बज़ाहिर अब तौहीन अदालत वाला जो मामला जो पिछले 15-20 दिन से काफ़ी सनसनीखेज़ शक्ल इख्तियार करता जा रहा था, बज़ाहिर अब वो दम तोड़ता नज़र आ रहा है। एक तो यह चीज़ जो है वो अहम डेवलपमेंट सामने आई है। दूसरी ये है कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशन में जनरल असम्बली से खिताब करने के लिए अमेरिका में मौजूद हैं और वहाँ उनके खिताब से पहले पाकिस्तानी कम्यूनिटी जिसके अंदर बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसको लीड किया गया था, एक एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया। और फिर 2-4 चीज़ें और भी सामने आ रही हैं जो कि आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस करनी है। एक तो एक बहुत बड़ी टीम उनके साथ मौजूद है जिसके ऊपर काफ़ी जो है वो तनकीद की जा रही है कि उन हालात में कि जब मुल्क सैलाब की वजह से तबाही से दो चार है तो इतनी बड़ी टीम लेकर जाने की क्या ज़रूरत थी और फिर इतने महंगे होटल्स के अंदर क़याम की कहानी को भी आज के प्रोग्राम में हम खोलने की कोशिश करेंगे। इसके साथ एक और अहम चीज़ जो कि अभी बिल्कुल रिसेंट मुलाकात हुई है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन PTI इमरान खान के, उसके हवाले से भी काफ़ी पेशरफ चल रही है, काफ़ी बातचीत चल रही है कि शायद आरिफ अलवी ने मनाने की कोशिश की है अपने ही जमात के कायद इमरान खान को कि वो PMLN के साथ टेबल पर आके बैठें, मुज़ाकरात करें और मामलात को फाइनलाइज़ करें। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से साबिक़ MPA हैं, सीनियर सियासतदान हैं चौधरी खालिद गनी साहब और सीनियर सहाफ़ी सीनियर एनालिस्ट कमर गिलानी साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मैं अपने दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में शामिल होने पर खुशामदीद कहता हूँ। चौधरी खालिद गनी साहब, आपसे शुरू करूँगा। बहुत कोशिश की जा रही थी मुस्लिम लीग नून की जानिब से, ये बयानिया बनाया जा रहा था कि तौहीनी अदालत लग जाएगी, इमरान खान नाअहल हो जाएंगे, उनको इलेक्शन से वाइप आउट कर दिया जाएगा। क्या समझते हैं कल अदालत में जो कुछ हुआ, उम्मीदों पर पानी नहीं फिर गया? मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून की ऐसी कोई आला क़यादत से तो ऐसी बात कोई नहीं सामने आई कि जिससे ये मतलब ये आप कोई अखज़ कर सकें कि वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंट है कि जी इसकी इन पर तौहीन अदालत लग जाए, नाअहल हो जाए। बहरहाल अदालत का जो रवैया था मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये अभी जब मामला जो सब जुडिस से अदालत में इस पर ज़्यादा मेरे ख्याल बात ना की जाए तो बेहतर है। लेकिन थोड़ी सी मायूसी उस वक्त हुई जब आप ज़रा दानियाल अजीज़ का केस देखें, आप निहाल हाशमी का केस देखें, आप तलाल चौधरी का केस देखें, तो उसमें जिस तरह उन्होंने माफ़ी मांगी और जिस तरह उनकी माफ़ी को रद्द किया गया और उनको सजा दी गई। लेकिन यहाँ मतलब इंतहाई माजरत के साथ मैं माफ़ी चाहते हुए कहूँगा कि उनको बार बार मौका दिया गया कि उन्हें समझाया गया कि जी आप मतलब इस तरफ आ जाए ताकि आपको नाअहल ना करना पड़े। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लाडला तो है ही, पहले ही है, तो वो तो जाहिर हो रहा है कि जी तो मतलब जो मतलब लाडला है उसको फैसिलिटेट किए जा रहा है मेरे ख्याल। ठीक है। अच्छा, कमर गिलानी साहब, आप भी इस पर अपना कमेंट दे दीजिए कि जिस तरीके से अभी खालिद गनी साहब भी बात कर रहे थे, हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात उठाई थी कि इमरान खान को बार बार मौक़े दिए जा रहे हैं। उनका एक बयान आया, उसको अदालत ने मुस्तरद किया और उनको फिर दोबारा टाइम दिया। कभी मादी में ऐसा होता नहीं है कि आप अदालत जो है वो इस तरह वक्त दे। क्या समझते हैं, वाक़तन अदालत के लाडले हैं या इसके पीछे कोई और चीज़ भी आपको फील हो रही है? देखिए, अगर सियासी तौर पर इसको दें तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इमरान खान साहब जिनका ये बयान सामने आया है, उस बयान का जो मफ़हूम व तफ़हीम थी वो अदालत, क्योंकि ये अदालती फैसले होते हैं, उन्होंने डिसीजन करना होता है और जजेस जो है वो उनको इख्तियारात होते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि उनके जो बयान थे वो बयान किस कदर वो खुले थे
कि अगर उन्होंने जज को धमकी लगाई थी, खातून जज को धमकी लगाई थी, उस खातून जज की धमकी के बाद उसके बाद उन्होंने क्या वो धमकी इस नोयत की थी कि क्या वो कानूनी कार्रवाई करना चाह रहे थे, नंबर 1। नंबर 2 वो ये देखें कि अगर उन्होंने धमकी लगाई थी कि क्या उन्होंने कोई उनको खातून जज को कोई पर्सनली कोई सजा देनी या कोई गुस्सा निकालने की इस पादाश में गलती थी, वो बात कर दी थी। तो ये दो चीजें, इन दो चीजों से लेकर अगर बात हम मजीद आगे बढ़ाएं तो ये इब्तदाई तौर पे दो नजरिए हैं। तो इनको अगर आगे बढ़ाएं तो इससे पहले हमें एक और चीज देखनी है कि जो हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहिबान है, खासकर सुप्रीम कोर्ट के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, दोनों का जो नजरिया है वो हमें बैकग्राउंड में इनको देखना पड़ेगा। इन दोनों का जो नजरिया अच्छा, एक मिनट गिलानी साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, क्या इस जो अदालत का फैसला आया है इसके अंदर एक खुफिया मुलाकात के बारे में बात की जा रही है कि आर्मी चीफ से मुलाकात करवाई गई थी चंद दिन पहले, तो क्या समझते हैं कि क्या वहाँ से भी कोई पैगाम रसानी हुई है या ये टोटली इंडिपेंडेंट अदलिया का फैसला है? देखिए, ये खुफिया मुलाकात का, क्योंकि ये आम अफवाह एज ए अफवाह इसको हम ले सकते हैं, लेकिन इसकी बाकायदा कोई अगर कोई चीज़ होगी तो फ्यूचर में ये जितनी चीज़ें इस तरह की होती है वो सामने ज़रूर आती हैं, लेकिन फिलहाल इसमें कोई इतना वजन महसूस नहीं हो रहा। आमतौर पर यार खासो आम कोई तहरीक इंसाफ का हो, कोई किसी भी सियासी जमात का हो, हर एक खासो आपको एक ही चीज़ का पता है कि जब से ये दो चीफ जस्टिस साहिबान हैं, इनका जो कॉन्सेप्ट है, इनके बयान मुख्तलिफ मुकाम पे सामने आए हैं, उनका कहना था कि हम किसी को भी नाअहल करना नहीं चाह रहे, कोई भी सियासी लीडर हो जो कि खासकर सियासी जमात के लीडर हम, क्योंकि हमने कुछ इनका तर्ज़े बयानिया और तर्ज़े फैसला करने का तौर तरीका इन जज साहिबान का हमने देखा है कि इनका जो फैसला करने का है वो पूरी जमात को ठिकाने नहीं लगाना चाहते, या जिसको कह ले, इनके कुछ बयान ऐसे भी आए थे कि उन्होंने चीफ जस्टिस जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उनका ये कहना था कि किसी सूरत में ये नहीं चाहूंगा कि कोई भी सियासी जमात का जो है लीडर हो या कोई भी पार्टी लीडर हो या दूसरा आम कारकुनी हो, तो उसको नाअहल करने के बारे में इनके बहुत सारे ऐसे मतलब वाक़या हमें गुफ्तशनीद मिलती है इनसे। तो ये भी चीज़ एक बहुत बड़ा अमर था, जबकि इमरान खान को उस दिन अगर इमरान खान माफ़ी ना मांगते तो ये लाज़मी बात थी, वो उन्होंने फिर फैसला अपना जो डिसीजन करना था वो भी किसी से ढका छुपा नहीं था, क्योंकि उससे पहले जो उनकी पेशी थी उसमें वो चीज़ अया कर चुके थे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। खालिद गनी साहब, इस वक्त एक और तनकीद जो बहुत ज़्यादा की जा रही है वो शहबाज शरीफ साहब जो मौजूद हैं अमेरिका के अंदर जनरल असम्बली के खिताब के हवाले से दो बातें हैं। एक तो वहाँ पर जो उनके खिलाफ एहतजाज किया गया है उस पर आप क्या कहेंगे, और दूसरा ये है कि जो यहाँ पर तनकीद की जा रही है कि इतनी मुश्किल हालात के अंदर मुल्क चल रहा है और आप बैरूनी दुनिया में जाकर मदद मांगते हैं और सैलाब के उस नाम पर जो है कुछ फ़ंड और इमदाद लेने की बात करते हैं, तो फिर इतनी बड़ी एक वज़रा की टीम लेकर जाने की क्या ज़रूरत थी? बस एक फॉरेन मिनिस्टर चले जाते और साथ सेक्रेटरी चला जाता और बस काम पूरा हो जाता। मैं इसमें गुजारिश करूंगा कि जो पहले हमने पहले क्या कहा था कि मुझे वो एहतजाज न्यूयॉर्क में जो एहतजाज पीटीआई की जानिब से किया गया, देखिए मेरी बात सुने, जो एहतजाज की बात है वो तो ये पीटीआई वालों का खासा है। जब ये सऊदी अरब में गया वहाँ भी उन्होंने एहतजाज किया, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये तो मतलब जाहिर ये मुल्क को स्टेबल होने दे रहे हैं। वहाँ वज़ीर आज़म क्या मुझे बताया, जब वहाँ पर आए एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ आप नारे लगा रहे हैं, तो आपका क्या पैगाम तो आपके मुल्क के बारे जाएगा? ये मुल्क के कैसे लोग हैं, इनका वज़ीर आज़म आया, यही उनके खिलाफ लोगों ने मुजाहरे शुरू कर दिए हैं। बाकी ये देखें, ये मुजाहरे हैं, ये सियासी है, ये तो होते रहते हैं। अगली बात जो आपने फरमाई है, शहबाज शरीफ साहब वहाँ गए हैं, आपको पिछला पता होगा उनके पिछले दौर का भी और मियां नवाज शरीफ का भी, अक्सर जब ये बड़े तो बाएं दौरों को गए हैं, अभी सऊदी अरब गए हैं, तो अपने अपने टिकट पे गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस दफा भी अगर वो ज्यादा टीम लेके गए हैं तो यकीनन वो अपने खर्चे पे गए होंगे, नंबर 1। नंबर 2 देखें जी, हम अमेरिका गए हैं, मुख्तलिफ शोबों में उन्होंने बात करनी है, मुख्तलिफ जाहिर है वो जिस शोबे में उन्होंने इमदाद की बात करनी है या कोई वहाँ पे पार्टनरशिप की बात करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट की बात करनी है, तो जाहिर है उस शोबे का वजीर या सेक्रेटरी लाजमी साथ चाहिए क्या कि जो एक्सपर्टीज है वो बात कर सके। जाहिर है वजीर आज़म ने तो हर शोबे पे बात नहीं करनी है, इसलिए वो लेके गए हैं ताकि एक अगर आप अमेरिका गए हैं तो जो तमाम मामलात हैं जो हमारी सनत के बारे में है, हमारी तरक्की के बारे में है, फ्लड रिलीफ के बारे में है। चौधरी साहब एक और भी है, उसके ऊपर भी आप अपना पॉइंट देते जाएं। कहा यह जा रहा है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम अपनी वहाँ पर मलका की आखिर रसूमात छोड़कर अपनी कौमी ड्यूटी पर पाकिस्तान
खेलने के लिए पहुंची और यहाँ सैलाब ज़्यादा लोगों की मदद के काम को छोड़कर ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बरतानिया जा पहुँचे उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत पे। इसको आप मेरी बात सुने, मैं बड़ी मामले को मुझे आप ये बताएं, इस जिन्होंने जो टेलीफोन की और इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, वो आप भी समझदार है, मुझे बताएं वो पैसा कहाँ गया? वो जो इन्होंने ट्रक भेजे उसमें कितना सामान था, कितने अरब रुपए इन्होंने इकट्ठा किया, वो किधर गया? लेकिन आप ये देखें मियाँ नवाज शरीफ और उसके जो कारकुनान थे वो वहाँ दिन रात जाते रहे। लेकिन देखिए ना, एक अच्छे जेस्चर के लिए हमारे देखो ना, हमारे बरतानिया के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, हमारे उनके साथ माशी ताल्लुकात है, तो हमने जाहिर है उनको मतलब बल्कि बरतानिया है तो उसकी आगे रसूमात में चले गया, तो मैं समझता हूँ कि गुड जेस्चर के लिए उन्होंने किया है। बाकी जो यहाँ पर रिलीफ का काम हो रहा है, अगर मियाँ साहब नहीं है तो बाकी जो हमारी जो दूसरी हमारी सारी लीडरशिप है वो सारी मतलब इस काम में लगी हुई है कि लोगों को रिलीफ मिले। सारे जो मतलब सिंध में आप देख लें वज़ीर आला मतलब कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं। यहाँ ठीक है, यहाँ परवेज साहब नहीं आते, लेकिन जो यहाँ भी वज़ीर आज़म साहब खुद ही गए हैं ना जी सिंध में, तो अभी जो सिंध के जो वज़ीर हैं वज़ीर आला सारे लगे हुए हैं। ज़ाहिर है आप मतलब ये भी तो काम जरूरी है, हमें उनकी भी इमदाद हमें भेजी है बरतानिया वालों ने, तो वो भी उसको भी तो हमने मतलब जो उसको भी ऑन भी करना है, उसका हमने शुक्रिया भी अदा करना है। चौधरी साहब आपका पॉइंट आ गया। कमर गिलानी साहब, यही सवाल आपके आगे भी रखूँगा। एक तो क्या समझते हैं कि वाक़ईतन शहबाज शरीफ का जाना इतना ज़रूरी था कि वो बरतानिया भी जाते, या कोई भी यहाँ से वज़ीर या कोई सफारतकार भेज के इस काम को किया जा सकता था? क्योंकि हमने देखा कि आखिरी रसूमात के अंदर बाकी दुनिया से कोई ऐसा हमें बड़ा लीडर वहाँ नज़र नहीं आया, अलबत्ता शहबाज शरीफ वहाँ मौजूद थे। ये भी बताइएगा। और दूसरा, जो जिस तरीके से भी खालिद गनी साहब भी कह रहे थे कि अपने ख़र्चे पर वो जाते हैं, जबकि हमारे पास तो रिपोर्ट यही हैं कि कौमी ख़जाने से ये सारी टिकटें परचेज़ की जाती हैं और जो वहाँ पर 15-20 हज़ार डॉलर पर नाइट होटल के अखराजात आ रहे हैं वो भी कौमी ख़जाना ही इसे ही अदा होते हैं। इस बारे में अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी शेयर कीजिए। देखिए जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब गए हैं यहाँ से, उनका जो जाने का मकसद है, पहले तो इनका जो प्रोग्राम था इनका नहीं था। तो अगर आप एज ए ऑब्जर्वर मैं अगर सोचूं देखूं, अगर इमरान खान इसकी जगह होते या कोई और लीडर होता वो शायद ना जाते। उसके बाद अमेरिका के जिसमें प्रोग्राम था, अमेरिका का प्रोग्राम था, इन दो प्रोग्राम को उन्होंने एक जगह पे मर्ज किया, वो शेड्यूल एक साथ हो गया। अब क्योंकि वो जा चुके हैं, चले गए हैं, उसके बाद लेकिन अगर इसको ले कि हम वो उनका बरतानिया में जाना क्यों जरूरी था? बरतानिया में जो हमें नजर आया कि किस तरीके से वो गए हैं, इधर सैलाब की वो भी लाजमी बात है। सैलाब की वजह से भी जो हमारे हुक्मरान है, सैलाब की जो उनकी हम देख रहे हैं जितना नुकसान हुआ उतना हमारे हुक्मरानों ने वहाँ पे काम नहीं किया। और अभी तक करंट ये सिचुएशन है, वो अपोजिशन के हो या हुक्मरान हो, जो भी हो, हमारे सियासतदानों ने सैलाब के लिए कोई काम नहीं किया। जितना वहाँ पे सामान इकट्ठा हुआ, राशन इकट्ठा हुआ, वो जो जिस जगह पे इकट्ठा हो रहा है वो भी वडेरे हैं वहाँ पे, अपने मन मानी जो इनके मतलब वहाँ पे है वो अपने मखसूस बंदों के वहाँ पे दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर इसको ले के शहबाज शरीफ साहब बरतानिया में गए हैं अपने भाई से मुलाकात करने। मुलाकात में क्या तय होना था? मुलाकात में ये तय होना था, वहाँ पे तय हो चुका है। मुलाकात में ये तय हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने इनको कहा है कि आप किसी सूरत इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन का टाइम फ्रेम बनता है 5 साल की मुद्दत का, उससे पहले हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये चीज खालिद गनी साहब भी मेरे साथ मौजूद है हमारे साथ, तो ये भी इस चीज की तस्दीक करेंगे। ये बाकायदा पहले भी इनकी जब बरतानिया गए थे तब भी मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि तब हुकूमत से नई इनको मिली थी, तब ये चीजें अभी ऑन ग्राउंड वो कंटिन्यू थी, वो ऑब्जर्व कर रहे थे। अभी करंट सिचुएशन ये है कि इस चीज की उन्होंने तारीफ भी कर दी है और इस चीज से इनको पाबंद भी कर दिया है। जिसकी दूसरी कड़ी ये है कि शौकत अजीज दूसरा क्या नाम है इनका, इसहाक साहब, उनकी आज आप देखें सुनवाई सुनी है आपने कि वो पाकिस्तान आने के लिए उनके जो रास्ते हमवार किए जा रहे हैं, वो लाजमी बात है कुछ एस्टेब्लिशमेंट के बैकग्राउंड रास्ते तय हो रहे हैं। इसके बाद 2 खबरें मेरे पास और भी हैं। तो ये सारी चीजें दूसरा शहबाज शरीफ साहब जो एक्चुअल वो दौरे पे गए हैं बरतानिया, शायद वो ना जाते, अगर ये इतना इम्पोर्टेंट ना होता वो बरतानिया ना जाते, लेकिन उनका वहाँ पे जाना बहुत जरूरी था। एज ए पार्टी सरबराह, एज ए पाकिस्तान के वजीर आजम, पोलिटिकल जो चीजें इनकी चल रही हैं वो इनके लिए जाना बहुत जरूरी था। अच्छा गिलानी साहब, जरा अमेरिका वाला भी बताइएगा कि वहाँ क्या समझते हैं कि अपने खर्चे पर गए हैं? क्योंकि हमारे पास तो खबरें यही हैं कि कौमी खजाने से ये तमाम फंडिंग हो रही है, आपके पास कोई खबर है तो बताएं। बिल्कुल, देखें जी, ये होता है इस तरह है कि कोई भी हुक्मरान जाता है, ये कह देते हैं कि
सरकारी खर्चे पे जाए। इमरान खान गया, उसका कभी ऑडिट नहीं हुआ। ये इसका ऑडिट कौन करता है, किस तरह सामने आती है? ये चीजें सामने नहीं आती, ये हिडन की हिडन रह जाती हैं। अगर वो सरकारी खर्चे पे नहीं भी गए तो इसका भी आम आवाम को उसको असर नहीं पड़ता। आम आवाम का जो इशू है वो आप सबको पता है, मुझे खालिद गनी साहब को पता है, सुनने वाले हमारे जो सामीन है उनको पता है। आम आवाम का इशू ये नहीं है। आम आवाम चाहते हैं कि हमें धूप से रिलीफ मिले, आम आवाम चाहते हैं हमारे बिजली के जो इशूज हैं उन पर रिलीफ मिले। ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। जी खालिद गनी साहब, अभी ये जो कह रहे हैं कि इनके पास तो बड़ी पक्की खबर है कि असल में मुलाकात होनी थी दोनों भाइयों की और पार्टी के मामलात को और सियासी मामलात को डिस्कस करना था, तो उसी बहाने फिर लगे हाथों मल्के बरतानिया की रसूमात भी अदा की गई। आपसे अब सवाल ये है कि ख़बरें मीडिया में ये आई थी कि आर्मी चीफ़ के मामले पर बड़ी अहम मुलाकात होनी थी और वहाँ पर मियाँ साहब ने जो 4-5 नाम यकीनी तौर पर वज़ारत दिफा की जानिब से शहबाज शरीफ साहब के पास आए थे, उन पर कोई नाम फाइनलाइज करने के लिए मुलाकात हुई थी। आप इस बारे में अगर कोई ख़बर देना चाहें या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो कि क्या आर्मी चीफ का मामला भी डिस्कस हुआ वहाँ? मैं ये गुजारिश करूँगा कि पीछे की अगर ये मल्का बरतानिया वाला मसला ना होता, अगर फिर भी शहबाज शरीफ वहाँ जाना चाहते बरतानिया में, तो क्या मतलब भी अपोजिशन या मैं या आप कोई उनको रोक सकते थे या बरतानिया नहीं जा सकते? मेरा ये सवाल ये है। जाहिर है उन्होंने मतलब मैं समझता हूँ तो सियासी दौरा ही सही, उन्हें नवाज शरीफ से मिलना था। आपको कोई कानून वाले खिलाफ कोई बंदा रोक तो नहीं ना सकता। लेकिन बाकी तो वो बरतानिया गए हैं, वो उन्होंने वो मल्का की रसूमात में शिरकत करनी थी, और अगर वो उन्होंने मिल लिया है तो मेरे ख्याल कोई मजाक नहीं है। वो हमारे पार्टी हेड हैं, हमारे कायद हैं, और अगर उनसे कोई मशवरा भी कर लिया तो मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी गैर कानूनी गैर खिलाफ की बात तो नहीं है जी। और जो हेलो जी 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 ठीक है, नहीं मैं सवाल ये पूछ रहा था कि अमेरिका का वो देखिए जितनी इंफॉर्मेशन गिलानी साहब के पास इतनी मेरे पास है ना। मैं वसूख से कह सकता हूँ कि मतलब मैं उनकी जो साहब का रवायत है मैंने वो कोट की है कि वो पहले भी अपने खर्चे पे जाते हैं। अच्छा। अब गिलानी साहब के पास जितनी इंफॉर्मेशन है ये मेरे पास है, मैं तो ये कह ही सकता हूँ। मैं अगर आपको कहूँ 100% तो मैं नहीं ये ऐसा वो तो कहूँगा कि जिस चीज़ का मुझे 100% खालिद गनी साहब एक और जो है वो भी आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। एक और बात पूछ लेते हैं, वो ये है कि जिस तरीके से हमने मादी में देखा कि इमरान खान की ये रवायत रही थी कि वो बिल्कुल अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने को या बैठने को तैयार नहीं होते थे, लेकिन अब अगर हम उनके और मीडिया में आने वाली ख़बरों को देखें तो ये फील होना शुरू हो गया है कि वो मुज़ाकरात पर भी तैयार हैं, कौमी असम्बली में वापस जाने को भी तैयार हैं। ये भी ख़बरें हमारे पास आई थी कि बैक एंड पर मुस्लिम लीग नून के कुछ अहम रहनुमाओं से PTI की लीडरशिप की भी मुलाकात बैकडोर चल रही है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी तो बाज़ाब्ता अपने इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि मैं इस मामले में अपना किरदार अदा कर सकता हूं। तो क्या समझते हैं कि ये अच्छी रवायत नहीं है कि इमरान खान के मामले में देर आयत दुरुस्त आयत, चलें वो अपोजिशन या इस वक्त की हुकूमत से अगर बात करने के लिए तैयार हुए हैं तो ये जमहूरियत और मुल्की मामलात के लिए एक अच्छा जेस्चर है? ये बिल्कुल बहुत अच्छा जेस्चर और ये होना चाहिए और हर वक्त होना चाहिए। खा अपोजिशन में इमरान खान साहब हो, खा अपोजिशन में शहबाज शरीफ साहब हो, भले कोई भी हो, ये मुल्क के लिए बेहतर है, मुल्क की माशी सूरत हाल के लिए बेहतर है कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल जो है यहाँ पे स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि जो हमारे मतलब दूसरे लोग हमें जिस सेंस में देखते हैं उस सेंस में ना देखें, पता चले कि ये मजबूत मुल्क है। हमें अपने मुल्क के लिए मिल बैठना चाहिए और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा इकदाम है, बेशक ये अपोजिशन की तरफ से हो रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ और मैं समझता हूँ कि अब हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, हमारे मुल्क की बका के लिए, हमारी मौसी जो है तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। कमर गिलानी साहब, आपसे भी इसी हवाले से एक तो कमेंट कर दें और दूसरा ये भी बताइए क्या समझते हैं सदर मुमलिकत जो हैं आरिफ अलवी, नो डाउट कि वो रियासत के सरबराह हैं, सदर हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं, लेकिन क्या उनकी शख्सी जो एक ताकत है या पावर है, आप समझते हैं कि वो इतने पावरफुल हैं तो इमरान खान को भी मनवा सकेंगे इसी बात के लिए? और हुकूमत और अपोजिशन इस वक्त जो PDM की 11-12 रुकनी जमातों की एक हुकूमत कायम है, क्या उनके पास इतना वेट या उनकी इतनी शख्सी ताकत है कि वो दोनों को एक पेज पर लाने में कोई अपना रोल अदा कर सकें? हाँ जी बिल्कुल। देखें ये अगर हुकूमत का बैकडोर डिप्लोमेसी आपस की चल रही है, हुकूमत के साथ अपोजिशन जमातों की चल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मुल्क इस चीज का मुतम्मिल नहीं है कि अभी मजीद जो है इनके आपस के इख्तिलाफात होने चाहिए और ये इख्तिलाफात बढ़ते जाए। कहीं अब मामला इस तरह के होते हैं। देखिए आप पाकिस्तान की जो करेंसी है वो ऊपर से ऊपर जा रही है। अब 1.2 बिलियन डॉलर जो इनको अभी मिल चुका है, तो उसके बावजूद देखेंगे डॉलर नीचे आने का नाम ही ले रहा है। कुछ अर्सा पहले मतलब 1-1.5 माह पहले जब डॉलर कुछ नीचे आया था तो बड़ा
मतलब कहा जा रहा था कि दायरे नीचे आ गया, लेकिन वो फिजिकली एक कोई चेन थी, उसकी बदौलत कुछ चीज हो गई है। लेकिन उसके बाद अभी जो हमें जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो डॉलर अभी फिर 250 के रोड पर जाएगा। ये दूसरे नंबर पर जो आपने बात की है हुकूमत के जो मायदे चीजें चल रही हैं, देखें ये चीजें अगर ये वाकई चल रही है तो इस चीज सबूत कुछ दिनों में आ जाएगा। इमरान खान, क्योंकि आपको भी पता है, हम सबको पता है कि धरने की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने ग्रीन सिग्नल देना शुरू कर दिया है, प्रॉपर ग्रीन सिग्नल जिसको कहते हैं कि हमने उनकी तस्वीरों में भी सुना है, वैसे भी सुना है कि वो कहते हैं कि हमारी आखिरी कॉल होगी। वो लेकिन गिलानी साहब, सदर मुमलिकत की तरफ से तो मुखालफत की गई है कि अभी इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना की जाए, तो क्या समझते हैं वो कायल कर लेंगे? सवाल भी यही है कि उनकी बेटी है इसी चीज की होगी। लेकिन दूसरी तरफ से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अवाम की तरफ से इतना प्रेशर है इनकी पार्टी की तरफ से इमरान खान पे कि आप आपको की चीज ऐसी चाहते हैं कि इतनी महंगाई होने के बावजूद अगर आपके पास पावर है, अगर आप समझते हैं कि आपके पास बहुत पावर है, अगर आप समझते हैं कि पूरा पाकिस्तान आपके पीछे है, तो आप क्यों नहीं बाहर निकलते? ये चीजें, इन चीजों की बदौलत ये चीज अब हमें आने वाले वक्त में देखनी है कि किस तरीके से इमरान खान सदर मुमलिकत की एस्टेब्लिशमेंट की जो बैकग्राउंड रास्ते इनके शुरू हैं उनकी एक दफा फिर मानी जाती है, या कि दोबारा आप इमरान खान बेबस हो जाएंगे अवाम के या अपने जो पार्टी जो अरकान है उनका प्रेशर है। आपने सुना भी है, देखा भी है, पार्टी की उनकी जो मीटिंगें हुई हैं कुछ, उनमें इमरान खान पे बहुत ज्यादा प्रेशर आया है। और उस प्रेशर की वजह से एक और चीज आपको बताऊं, जो मैंने आपको बताया था कि 2 खबरें मैं दे रहा हूँ, उनमें से एक खबर तो मैंने आपको दे दी थी कि सागदार की वापसी की, वो तो जनरल खबर है। दूसरी खबर यह है कि चौधरी निसार जो है वो दोबारा सियासत में इन हो रहे हैं, और वो इन किस तरीके से हो रहे हैं, मुस्लिम लीग नून से वो ना मुस्लिम लीग नवाज से वापस जा रहे हैं और ना इमरान खान के साथ आ रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट अपनी जमात दोबारा लेके आ रहे हैं। उसमें वो जिसको कहते हैं कि दूसरा आजाद, मतलब आजाद जमात, या जिसको हम कह सकते हैं कि दूसरा, हाँ जी बिल्कुल खालिद साहब, तो वो दोबारा अपनी जो जमात तैयारी कर रहे हैं उसमें होगा क्या, तहरीक इंसाफ के भी उसमें आएंगे, मुस्लिम लीग नवाज के भी आएंगे, वो अपनी एक अलग से वो कर रहे हैं। उसका क्या बैकग्राउंड होता है कि एस्टेब्लिशमेंट वो करवा रही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके पुराने मुरासिम रहे हैं। उसके बाद दूसरा है कि हमने ये भी सुना है कि उसमें एस्टेब्लिशमेंट ये भी कोशिश कर रही है, उसकी वजह से कुछ इनके लीडरान तहरीक इंसाफ का एक बंदे का क्लियर हो चुके हैं, गुलाम सरवर साहब जो है, गुलाम सरवर साहब वो उनके पास तोड़ रहे हैं, वो जा रहे चोरी निसार के साथ। उसके बाद इसका क्या होगा, क्या वजह होगी, कितना वो आप बड़ी अहम खबर और बड़ी खबर दे रहे हैं कि चौधरी सरवर जो कि वजीर पेट्रोलियम भी रह चुके हैं, पीटीआई के बड़े ही अहम रहनुमा समझे जाते हैं, क्या वो भी पीटीआई को छोड़कर अब चौधरी निसार की पार्टी में ज्वाइनिंग करेंगे? जी बिल्कुल है। ये देखना ये कि इसको कौन बना रहे हैं, ये भी टाइम से पहले हमें इस तरह की जब जमात ये नहीं बनती है तो उससे ये चीजें हमें पता नहीं लगती, लेकिन अभी तक उन्होंने वो अपनी अलग से एक जमात बना रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज से भी पता लगा है कि उनके भी ये लोग तोड़ेंगे जो नाराज हैं, जो पार्टी पे इलेक्शन टिकट नहीं, पार्टी टिकट पे इलेक्शन नहीं करना चाह रहे मौजूदा सिचुएशन में। उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो है वो भी तोड़ेंगे, और तहरीक इंसाफ के 15-20 MNA या मतलब MP MNA जो भी है उनके साथ आ जाते हैं, तो लाजिम बात है इमरान खान की वो कमजोर होगी, उनका फ्यूचर में मुस्तकबिल में वो रोल हो सकता है। इसी हवाले से प्रोग्राम का वक्त क्योंकि आखिरी लम्हात में इसी हवाले से चौधरी खालिद गनी साहब से पूछ लेता हूँ, सर आपकी बात इस हवाले से कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन है? और दूसरा ये भी बताइए। मेरे पास अपडेट तो नहीं है, लेकिन मैं ये बता दूं कि ये जो बड़ा पुराना खेल दोहराया जा रहा है कि जब हम छोटे छोटे कन्वेंशन लीग बनी थी वो भी इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी, फिर पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद वो भी इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था, और इस तरह मतलब मैं ये समझता हूँ कि हर इदारे को अपने जुमेन में रह के काम करना चाहिए, सियासतदानों को सियासत करनी चाहिए, जो दूसरे इदारे हैं उन्हें अपना काम करना चाहिए। खालिद गनी साहब, सवाल ये है कि अगर बना लेते हैं जमात चौधरी निसार अली खान साहब, क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून को क्या उनकी जमात से कोई खतरा हो सकता है, या इसके कितने परसेंट चांसेस हैं? ये एक मेरी बात सुने, पहले जितने लोग तहरीक इंसाफ हैं, अगर आप देख ले उसमें ज्यादा सीरियस लोग पीपल्स पार्टी वाले, पंजाब से मैं आपसे बात करूंगा तो पीपल्स पार्टी वाले तहरीक इंसाफ में गए हैं, और अगर वो पीपल्स पार्टी खत्म हो गई या कमजोर होगी, खत्म नहीं कमजोर होगी, अगर को 15-20 लोग चले जाते हैं तो उनमें गालिब अक्सरियत जो होगी वो तहरीक इंसाफ की होगी। मैं समझता हूँ अगर वो चले गए तो इसकी तहरीक इंसाफ कमजोर हो। चलें ठीक है, चौधरी खालिद गनी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। कमर गिलानी साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, आपका भी बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। नाज़रीन, पंजाब टॉक से फिर वक्त इतना ही। अपने मेज़बान सोबान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।